परमानंद दास और सूरदास, इन दोनों को पुष्टि मार्ग का, भक्ति मार्ग का सागर कहा गया। क्यों? बोले इन्होंने इतने पद लिखे, इतने पद लिखे, इतने पद लिखे कि उनकी कोई खान नहीं है। आज सूरदास जी के 1.25 लाख पद कहे जाते हैं, पर प्राप्त पद केवल 20,000 ही हैं। 20,000 ही पद हैं हम लोगों के पास, बाकी के पदों का पता ही नहीं है कहां है। ऐसे ही परमानंद दास जी के पद भी हजारों की संख्या में। और बंधुओं, ये पद नहीं है, ये सामान्य कोई गायन शैली कुछ नहीं, ये साक्षात वेद मंत्र के समान ही हैं। अरे हम क्या बता रहे हैं आपको, श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो ना जाए, इस पद को गाकर के जब हम गिरधर लाल जी को प्राप्त कर सकते हैं, वो पद सामान्य हो सकता है? मीराबाई पद गागा करके ठाकुर जी की हो सकती हैं, वो पद सामान्य हो सकते हैं? सूरदास बिना नेत्रों के जिन पद से ठाकुर जी का अनुभव कर लेते हैं, वो पद सामान्य हो सकते हैं? नहीं। इसलिए इन पदों को आप केवल हिंदी काव्य कविता मत समझिएगा। हम बहुत जल्दी एक किताब बनाने वाले हैं सब शिष्यों के लिए, जिसमें उनके नित्य नियम होंगे कि सुबह उठ करके उनको क्या करना है, उसके बाद कौन से पदों का गान। तो हमने सबके पद लिए हैं। हमने पुष्टि मार्ग के भी पद लिए हैं, स्वामी श्री हरदास जी के भी पद लिए हैं, हितवंश महाप्रभु के भी पद लिए हैं, हरिराम व्यास जी के भी पद लिए हैं, श्री चैतन्य चरितामृत के भी कुछ श्लोक भाव लिए हैं, और रामानुज परंपरा के सिद्धांत के भी भाव रखे हैं। सीधी बात, जिससे हमारे चित्त में ठाकुर जी का प्रेम प्रगाढ़ हो, हमें वो करना है। अब चाहे वो हमें जहां से मिले, हमें लेना है, हमें प्राप्त करना है। तो इन पदों को आप सामान्य मत समझिए। मैंने अपने बाल्यकाल में जिनका संग किया, ऐसे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय मेरे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, अष्ट सखाओं के सारे पद उनके गर्भ में विराजमान थे, भीतर थे, सब याद थे। संपूर्ण भागवत की कथा पद गागा करके कर देते थे। प्रहलाद चरित्र पद में गा देते थे, ध्रुव, और कोई अपने आप निर्माण करके नहीं, अष्ट सखाओं के गाते थे। और उनके भाव ऐसे, उनकी कथा ऐसी होती थी, बहुत कम लोग रहते थे कथा में, लेकिन जो कथा सुनते थे उनके नेत्र सूखे नहीं रहते थे, भीगे नेत्र ही रहते थे। एक बार की बात है कि हमारे घर पर परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री रमणदीति वाले महाराज जी प्रसाद पाने के लिए आए। तो महाराज जी प्रसाद पा रहे थे, मैं बहुत छोटा था तब। तो नाना जी सन्मुख बैठ करके बोले, महाराज जी मैं कुछ पद सुनाऊं? तो बोले सुनाओ। महाराज जी प्रसाद पा रहे थे, और नाना जी ने जब पद गाना शुरू किया, तो एक रोटी के बाद महाराज जी को भूख तो बहुत थी, रोटी रखवाते चले गए लेकिन पाई नहीं, और केवल नेत्रों से अश्रुपात करते रहे। फिर वो बोले, पंडित जी आगे से हम कभी भी प्रसाद पाने बैठेंगे तो आप पद मत सुनाना, नहीं तो हम भूखे ही रह जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे भाव लाते हो। बहुत अच्छा। तो उनकी कृपा से अष्ट सखाओं की वार्ता में जो मेरा प्रवेश हुआ, ये मेरे नाना जी की कृपा है। और महाराज जी एक बात और बताएं, हमारे दत्त धाम आने का एक कारण और है, ये पुरुषण की भूमि है। हमारे पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी महाराज के पिताजी, मेरे पूज्य दादाजी श्री राम शरण उपाध्याय, उन्होंने 3 गायत्री पुरुषण अपने जीवन काल में किए थे। बस किए यमुना जी के तट पर थे। महाराज जी एक दिन बैठे थे, तो महाराज जी ने देवी भागवत के अनुसार बताया कि 4 स्थान हैं जहां पर गायत्री पुरुषण होता है। उज्जैन, नासिक, मतलब उज्जैन में शिप्रा जी के तट पर, नासिक में गोदावरी जी के तट पर, और 2 स्थान और महाराज जी ने अंकित किए थे कि वहां गायत्री पुरुषण का विधान है। तो हमें लगा दत्त धाम हम आए क्यों? तब एक दिन घर पर बात हो रही थी, तो पिताजी महाराज, माताजी सबने बताया, बोले तुम्हारे दादाजी ने भी 3 गायत्री पुरुषण किए थे। तो हमने कहा ये उनके पुरुषण का ही फल है कि हम पुरुषण करने वालों को कथा सुनाने आए हैं। यहां पर जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, लगभग सबके पुरुषण हो चुके हैं, और कई कर रहे हैं। पुरुषण मतलब गायत्री में 24, पुरुषण का मतलब होता है जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाख जप होते हैं। गायत्री में 24 अक्षर हैं, इसलिए 24 लाख जाप होता है।
अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना बैठ सकते हो। 5000 मंत्र यदि रोज जपोगे तो 16 महीने लगेंगे। 16 महीने तक ना आप नाखून काट सकते हो, ना केश काट सकते हो, ना दाढ़ी बना सकते हो, शैम्पू साबुन मंच अपने अंग पे नहीं लगा सकते, और बड़े नियम है उनका पालन करना। गायत्री को अनुकूल लगे उस भाव से आपको रहना पड़ेगा। वो महाराज जी बताते हैं नियम वैसे रहते हैं। तो इस स्थान पर इतने पुरुषण हुए हैं, उन पुरुषण कर्ताओं को कथा सुनाने का अवसर मिलना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे पूज्य दादाजी की कृपा है, उन्होंने पुरुषण किए इसलिए हम यहाँ आ पाए। तो हम जो बात कह रहे थे कि श्री सूरदास जी और परमानंद दास जी जो हैं, इनको भक्ति मार्ग का सागर कहा गया। क्यों? इतने पद रचनाएं कर दी कि उसका कोई पारावार नहीं है। कई पद मैं गाऊंगा जो आप सुन चुके होंगे पहले भी, और परमानंद दास जी ने बाल लीला के तो बहुत ही पद गाए हैं। कन्नौज में आपका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में कन्नौज, जहां के इत्र बड़े प्रसिद्ध हैं, वहां श्री परमानंद दास जी का जन्म हुआ। एक परम पवित्र कुलीन ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी पुरोहित कर्म करते थे। कथा ऐसी आती है कि जिस दिन इनका जन्म हुआ, इनके पिताजी कहीं अनुष्ठान करने गए थे, तो यजमान ने सोने की अनंत मोहरें उनको दी थी। इतनी दक्षिणा दी कि उनको जीवन में कभी मिली नहीं थी। तो इतनी दक्षिणा पाकर के जब वो घर आए, उनको पता नहीं था कि घर में बालक ने जन्म ले लिया है। घर आकर के और सीधे महाराज बस यही बोलते आए, परमानंद हो गया, परमानंद हो गया, परमानंद हो गया। वो तो इसलिए कहते आए थे क्योंकि दक्षिणा इतनी मिली थी। घर के सब लोग बोले, हाँ परमानंद तो हुआ ही है, आपके घर लाला हुआ है। तब आप बड़े प्रसन्न हुए, बोले भैया ये जो है, ये तो हमें ऐसा लगता है लक्ष्मी जी का वरदान हमारे यहाँ आए, इनके आते ही इतनी लक्ष्मी आई है हमारे पास। तब इनके घर के लोगों ने कहा, तुमने आते ही कहा परमानंद हो गया, परमानंद, तो इस बालक का नाम परमानंद ही रख दो। तब आपने कहा एक बार कुंडली देख लेते हैं, और नक्षत्र आदि देख करके जब अक्षर निकला तो पाप ही अक्षर आया। तो उन्होंने कहा ये सब तो संयोग है, और नाम परमानंद रखा। दास तो ये बाद में हुए, पहले इनका नाम परमानंद स्वामी, परमानंद नाम हुआ। तो बाल्यकाल से ही आपके अंदर सुलक्षण दिखने लगे थे भगवत भाव के। आपके पूज्य पिताजी पुरोहित कर्म करते थे। एक समय की बात की, कन्नौज उत्तर प्रदेश संपूर्ण में भारी अकाल पड़ा, भूखमरी होने लगी, और उस अकाल के कारण ऐसी स्थिति हो गई कि राजा ने घोषणा कर दी, मुगल शासक राजा था, उसने घोषणा कर दी, बोले भैया राज कोष में इतना धन नहीं है कि हम गरीबों को दे सकें। तो बोले क्या करें? बोले नामी ग्रामी धनी मानी जितने, उनकी पूरी लिस्ट तैयार करके हमको दो, और उन लोगों से कहेंगे कि अपने घर का धन जो है ये गरीबों में बांटो। ध्यान से सुनिएगा। तो श्री परमानंद दास जी के जो पिताजी थे, उनका नाम भी पहुंच गया राजा के पास, और इन सबको राजा ने आदेश किया, बोले ये हम प्रार्थना नहीं कर रहे, आदेश है कि आप सब लोग आपके घर में जो धन है गरीबों में वितरण करवाओ, और जिस प्रकार का अकाल पड़ा है इसको नष्ट करने का प्रयास करो, और जो नहीं देगा उसके यहाँ सेना आकर के हठ पूर्वक संपूर्ण धन ले जाएगी। अपने आप दोगे तो थोड़ा देना पड़ेगा, 50% देना पड़ेगा, और अगर सेना आ गई तो 100% धन ले जाएगी घर से। परमानंद दास जी के पिताजी वो तो बड़े व्याकुल हो गए, बोले क्या बताएं, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, जैसे तैसे तो हमारी कमाई होती पुरोहित कर्म से, और ऐसे चल रहा था, और ये क्या भीषण अकाल पड़ने से हम क्यों दें भैया, हमको क्यों देना। वो जैसे तैसे बचने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन सैनिकों को पता चला तो पूरे घर का धन ले गए, धन ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। जो धन प्राप्त होने पर परम आनंदित हुए थे, आज वो परम शोक में चले गए। इसलिए एक बात बोलूं बंधुओं,
अपने आनंद का कारण ठाकुर जी के अलावा किसी और को बनाइएगा ही नहीं, क्योंकि संसार की हर वस्तु आने जाने वाली है। आने पर सुख देगी, जाने पर महाविषाद दे करके जाएगी। लेकिन ठाकुर जी एक बार आते हैं और फिर कभी नहीं जाते, इसलिए उनको ही आनंद कारण बनाना है, उन्हीं को ही आनंद स्वरूप बनाना है। ठाकुर जी का नाम एक बार आता है फिर कभी नहीं जाता, इसलिए उनके नाम को ही परमानंद बनाना है। और संसार की अगर किसी वस्तु को आपने आनंद का स्थान दे दिया तो आपका दुखी होना, क्षोभित होना, परेशान होना निश्चित है, निश्चित है। हम कथा करते हैं, ऐसा नहीं सब लोग प्रेम करते हैं, बहुत लोग हमारे पीछे भी पड़े रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, पर वो जिन कारणों से उल्टा सीधा बोलते हैं वो हमारा उद्देश्य है ही नहीं, हमारा कारण है ही नहीं, हमको दुखी करने का वो तरीका है ही नहीं। हम लाल जी को सर्वस्व मान चुके हैं, इसलिए बाकी सब चीजों पर प्रभाव नहीं पड़ता, असर नहीं होता ज्यादा। ठीक वैसे ही संसार की किसी वस्तु को अपने सुख दुख या आनंद का कारणभूत मत बना लिएगा, क्योंकि अगर वो गई तो महाविषाद दे के जाएगी। ठाकुर जी को बनाओ, वो कभी जाने वाले नहीं है, एक बार आते हैं फिर सदा रहते हैं साथ में। बड़ी बुरी स्थिति हो गई तो परमानंद दास जी थोड़े बड़े हो गए थे और आप गायन बहुत अच्छा करते थे, बहुत अच्छा गाते थे। तब आपके पिताजी ने एक दिन परमानंद दास जी से कहा, बेटा घर की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। बोले जी पिताजी देख तो रहा हूं मैं, क्या आज्ञा है आपकी? बोले बेटा मैं चाहता हूं कि तुम ना थोड़ा बाहर जाकर के लोक रंजन करने के लिए गाना शुरू कर दो। गांव में, बस्ती में, शहरों में नाटक होते हैं और भी कुछ होते हैं, उन सब में थोड़ा गायन, तुम्हारी आवाज अच्छी है, गायन करोगे थोड़ा बहुत पैसा आएगा, घर चलेगा हमारा। तो गायन का प्रयोग तुम लोक रंजन और धन कमाई के लिए कर लो। परमानंद दास जी का उत्तर सुनिएगा। परमानंद दास जी कहते हैं, पिताजी आपकी बात सराखों पर, लेकिन भगवत प्राप्त गुण जी अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी मेरे पास जो स्वर विद्या है ये आपने नहीं सिखाई है या किसी गुरु से नहीं सिखवाई है, ये तो जन्म से मेरे पास है, और जन्म से प्राप्त विद्या का मैं व्यय नहीं करूंगा, मैं बेकूंगा नहीं उसको। बुरा नहीं मानिएगा, कान पकड़ के एक बात कहूं, वैश्या को वैश्या क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि वह अपने स्वरूप का विक्रय कर देती है, बेच देती है। और स्वरूप किसने दिया? ठाकुर जी ने। मतलब जन्म से मिला स्वरूप, जन्म से मिला वह आकर्षण, और उसका व्यय कर दिया, उसका धन ले लिया। अगर इस कारण से उसको वैश्या कहा जा रहा है तो वैश्या बहुत समाज में बहुत तरीके से लोग हैं जो अपना विक्रय कर रहे हैं और अपने प्राप्त गुण का विक्रय करके, प्राप्त लक्षण का विक्रय करके समाज से धन अर्जन कर रहे हैं, वो सब वैश्या ही हैं। परमानंद दास जी बोले, मैं ऐसा नहीं करूंगा पिताजी, ये कंठ मुझे ठाकुर जी ने दिया है, इस कंठ से मैं लोक रंजन नहीं करूंगा, जन रंजन नहीं करूंगा, भगवत रंजन करूंगा, ठाकुर जी का रंजन करूंगा। तो नहीं गए गाने के लिए। पिताजी बोले, बेटा एक समय की रोटी कट जाएगी हमारी, एक समय ही पाएंगे। बोले पिताजी मैं वो कुछ और कर लूंगा, एक समय की रोटी पाना मंजूर है, लेकिन मैं गायन करके धन नहीं कमाऊंगा। ये तो केवल ठाकुर जी के लिए विद्या है मेरे पास, ठाकुर जी का ही मैं यश गाऊंगा। दूसरी बात, पिताजी आपने सारा जीवन कमाया, सारा जीवन कमाया, इतने अनुष्ठान करके इतनी धन दक्षिणा द्रव्य का आपने संचय किया, लेकिन अंत में मिला क्या? हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं, सब चला गया। तो जो वस्तु आपके पास टिक ही नहीं रही है, दोबारा उसी के पीछे क्यों भाग रहे हैं पिताजी? जीवन भर कमा करके भी नहीं रोक पाए तो फिर सब कुछ लूट जाने के बाद कुछ और विचार कर लीजिए, फिर से उसी मार्ग पर जाना है, कमाना है, अर्जन करना है, इकट्ठा करना है।
लेकिन पिताजी को परमानंद दास जी की बात समझ नहीं आई। पिताजी बोले एक काम कर, तू बैठा रहे घर में, मुझे तो घर चलाना है, मैं जाता हूं और तेरी मां को भी साथ ले जाऊंगा। कहने का अभिप्राय परमानंद दास जी को अकेले घर में छोड़ करके माता पिता चले गए, अकेले घर में रहते हैं। परमानंद दास व्यथित तो हुए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने परिस्थिति को अवसर बना लिया। वैष्णव का एक लक्षण होता है, भगवत प्राप्त व्यक्ति परिस्थिति का तुरंत अवसर बना लेता है, बिगड़ी हुई परिस्थिति को भी अवसर में परिवर्तित कर देता है। कैसे? परमानंद दास जी ने कहा अब मैं अकेला हूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, क्या करें? तो कन्नौज में निकलते कहीं कोई सहनाई बजाने वाला दिखता तो उसको बोलते, भाई तुम जब तुमको कार्यक्रम मिल जाया करे तो चले जाया करना, और जब तक कार्यक्रम नहीं है क्या करोगे? बोले मेरे घर आ जाया करो और तुम बजाना, मैं साथ में कुछ पद गाऊंगा। सारंगी वाले को ले आए, एक मृदंग वाले को ले आए, सबको अपने घर में ला करके रखा। और परमानंद दास जी सुबह कुछ कार्य आदि कुछ करते थे, उससे थोड़ा बहुत धन मिलता था, घर वालों में बनाते थे प्रसादी। और घर में कौन था? सब गायन बजान करने वाले, और उनके साथ बैठ कर के आप पद गाते थे, सुंदर सुंदर पद गाते थे। बाकी अष्ट सखाओं के लिए हमने सुना कि जब वो शरणागति प्राप्त किए उसके बाद उनके अंदर से भगवत भाव के पद प्रकट हुए, लेकिन सूरदास और परमानंद दास ये ऐसे सखा हुए, इनके अंदर बाल्यकाल से ही भक्ति के आते थे। लेकिन परमानंद दास जी विरह के पद ज्यादा गाते थे, व्याकुलता के, विरह के, रुदन के पद इनके ज्यादा थे। आगे सुनेंगे हम लोग। तो एक दिन की बात, आपके मन में इच्छा हुई कि माघ का महीना चल रहा है और प्रयागराज में माघ मेला होता है, तो कुछ दिन प्रयागराज में रहेंगे और वहीं त्रिवेणी संगम स्नान करेंगे और स्वर से त्रिवेणी को प्रसन्न करेंगे, यमुना, गंगा, सरस्वती तीनों को राग सुनाया करेंगे। तो आप प्रयागराज चले गए और वहां जाकर के आप रहने लगे। आपका गायन इतना मधुर था, इतना मधुर था कि जब जितने दिन आप कन्नौज में रहे वहां भी इतनी संख्या में वैष्णव इकट्ठे होकर आपके गायन को सुनने आते थे। जब आप प्रयागराज गए माघ मेला में और वहां रहने लगे तो 10-12 दिन के अंदर प्रयाग में भी आपकी ऐसी ख्याति हो गई कि लोग बाग आपको सुनने के लिए आते थे और एक से भी 1 रुपया नहीं लेते थे, बस बैठ के सुनाते थे। यमुना जी के तट पर बैठ के लोग सुनकर के भाव विभोर होते थे परमानंद दास जी के सुंदर पदों को। तो त्रिवेणी संगम के इस तरफ प्रयागराज है और त्रिवेणी संगम के उस तरफ अरेल नामक एक जगह है। आप लोग जाएंगे तो वहां लिखा रहता अरेल, वहां पर श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु विराजते थे अरेल में। आपका निवास स्थान तो वैसे गोकुल और गोवर्धन ही विशेष रूप से था, लेकिन आप भ्रमण करते रहते थे पूरे भारत में प्रचार करने के लिए भक्ति का, तो मूलतः आपका आवागमन ज्यादातर अरेल से होता था प्रयागराज में। तो कई महाप्रभु जी के शिष्य भी इनको सुनने के लिए आते थे परमानंद दास जी को। उन्हीं में एक कपूर जलघरिया नामक एक सेवक थे, श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु के। नवनीत प्रियालाल जी संग में ही रहते थे महाप्रभु जी के, जहां जहां जाते थे वहां संग में ही नवनीत प्रियालाल जी की सेवा होती थी और श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे। तो नवनीत प्रियालाल जी की जल की सेवा एक कपूर नामक थे, कपूर सिंह नामक उनका नाम था, उनको जल भरने की सेवा महाप्रभु जी ने दी। यमुना जी से रोज जल भर के लाना है, झारी जी का जल, स्नान का जल, भोजन प्रसादी का जल, सब कुछ उसी जल से होता। तो उनको सब जलघरिया बोलते थे। तो उनकी बड़ी इच्छा होती थी, क्योंकि लोग बाग शिष्यगण जाते थे वहां परमानंद दास जी को सुन के आते और आकर के यहाँ पे आपस में चर्चा करते, कितने सुंदर ठाकुर जी के मधुर पद, कितने सुंदर ठाकुर जी की झांकी का वर्णन करते हैं ना वो परमानंद दास जी। तो जलघरिया जी का बहुत मन होता था कि मैं भी जाऊं, लेकिन सुबह 4 बजे से उनकी सेवा शुरू होती, शाम 7 बजे तक नवनीत प्रियालाल जी की सेवा में ही रहते थे। भीतर की सेवा नहीं मिली थी, ब्राह्मणों को ही मिलती है, तो आप केवल जल भर के लाने की सेवा में बड़े व्यस्त रहते थे। तो आपका मन होता था कि मैं कैसे सुनने जाऊं,
तो एक बार किसी ने आके कहा, बोले अरे वो परमानंद दास जी पद गाते हैं ना? बोले हाँ हाँ, एकादशी के दिन तो वो पूरी रात गाते हैं, जागरण करते हैं। एक बात बताएं बंधुओं, कई वैष्णव जो कार्य निवृत्त हो चुके हैं या फिर जिनका परिवार बहुत अनुकूल है, वो एकादशी की रात्रि सोते नहीं हैं। एकादशी प्रारंभ होने से और द्वादशी आने तक, पारना होने तक शयन नहीं करते, कीर्तन ही करते रहते हैं, अखंड कीर्तन। अगर ये नियम कोई धारण कर सके सहजता से, लड़ झगड़ के नहीं, सहजता से, तो ये करना चाहिए। एकादशी प्रारंभ हो तब से कीर्तन घर में प्रारंभ हो, और एकादशी विश्राम तक, द्वादशी लगे तब तक कीर्तन चलते ही रहे, और कोई सोवे ना। जागरण भी करना हो तो करें, ठाकुर जी का मधुर कीर्तन हो। एकादशी का जो फल भगवत दर्शन है ना, वो 4 गुना ज्यादा हो जाएगा यदि संपूर्ण एकादशी के क्षण को भगवत दर्शन और भगवत स्मरण में लगा दिया जाए तो परमानंद दास जी का नियम था कि वो रात भर यमुना जी के तट पर बैठ के जागरण में कीर्तन गाते थे। जागरण वो वाला मत समझना आप जो होता है आजकल, वो नहीं। जागरण का मतलब होता है रात भर जगना, उसको जागरण ही बोलते हैं। तो इनको बोला, ये जो जलघरिया थे, कपूर जलघरिया, ये बोले ये बढ़िया है, अब मैं दिन भर सेवा करूं, रात में जाके परमानंद दास जी को सुन के आऊंगा। आप नाव से आए और आकर के यहाँ पल्ली पार प्रयागराज में वृक्ष के नीचे परमानंद दास जी बैठे थे, अनेक शिष्य आपके बैठे थे, और तभी जलघरिया जी आकर के बैठे। आपको जब पता चला कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, नवनीत प्रियालाल जी की सेवा करते हैं, जलघरिया जी आए, तो आपने उनको बुला के आगे बिठवाया और वे सुन रहे थे। परमानंद दास जी नेत्र बंद करके कुछ गा रहे थे, और गाते 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 जैसे ही उनके नेत्र खुले तो क्या पाया कि जलघरिया जी की गोद में नन्हे से बालकृष्ण बैठे हैं, और बालकृष्ण बैठ करके कभी अपने पैर का अंगूठा पीते हैं, कभी हाथ का अंगूठा पीते हैं, कभी अपने बालों के घुंघराले केशों को ऐसे ऐसे घुमाते हैं। मतलब एक छोटे बालक की जैसी चेष्टाएं होती हैं, श्याम सुंदर वैसी चेष्टा कर रहे हैं। ये कैसे पता चला कि श्याम सुंदर हैं? अरे परमानंद दास जी ने इतने पद गाए हैं, रूप का वर्णन किया है, सांवरा सलोना मुख है, बड़े बड़े नेत्र हैं, और जलघरिया जी आए थे तब कोई नहीं था इनके साथ। ये कौन बैठा है? आपने अपनी आंखें मीड़ करके दोबारा देखा तो ठाकुर जी जोर से हंसे, और 4 दांत दिखे, 2 नीचे के 2 ऊपर के। परमानंद दास जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले मैं आज तक इतने कीर्तन करता आया, ऐसा अनुभव मुझे नहीं हुआ। आपने तुरंत कीर्तन विश्राम करके साष्टांग प्रणाम किया। कपूर जलघरिया जो, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं, आप क्या कर रहे हैं? बोले आपकी गोद में मैंने क्या देखा, मैं आपको क्या बताऊं। नन्हे से बालक, नन्हे से लाला आपकी गोद में मधुर किलोल कर रहे थे, मैंने दर्शन किया उनका। आहा। तब आपने कहा, बोले कि ये तो एक तुच्छ से सेवक की स्थिति है। यदि आपने हमारे आचार्य चरण का दर्शन किया तो आपको क्या क्या दिखेगा ये तो आप ही जानो। आपके मन में प्रबल इच्छा हो गई कि अब मुझे श्रीमन वल्लभाचार्य जी का दर्शन करना है, और बस वो जागरण पूर्ण हुआ ही था, और थोड़े थोड़े सूर्य उदय होने लगे, और आप तुरंत यमुना पार करके अरेल पहुंचे। वहां श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु स्नान करके संध्योपासन कर रहे थे, और तभी आपका आना हुआ। आप आए और आकर के आपने महाप्रभु जी का मंगल में दर्शन किया। दर्शन करके भाव विभोर हो गए, चरणों में प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने कहा, कुछ सुनाओ, हमने सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी रचना करते हैं। तब आपने एक विरह का पद गाया। जिया की, थोड़े कठिन शब्द हैं पर मैं समझाऊंगा, बिना रिदम के गाऊंगा। जिया की साधी जिया ही रही रे। सीधी बात मन की मन में रह गई, मैं बोल नहीं पाया। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है,
पहला पद आपने ये गा करके अपने सदगुरुदेव को सुनाया। बहुरी गोपाल दिखन नहीं पाए, बहुरी गोपाल दिखन नहीं पाए, विलपित कुंज अहिरे रे रे, विलपित कुंज अहिरे रे। मन की मन में रह गई। बोले क्यों? गोपी कह रही है कितने दिन हो गए नंद नंदन को देखा नहीं है। अरे मेरी स्थिति में कैसे वर्णन करूं। एक दिन सोजू सखी यह मारग, एक दिन सोजू सखी यह मारग। दूसरी गोपी कह रही अरे मेरी सुनो मेरी सुनो। बोले कहा एक दिना यह रास्ता ते मैं जा रही, एक दिन या मार्ग ते मैं जा रही। बोले काई को जा रही? बेचन जाती दही सखी रे, बेचन जात दही सखी। मैं दही बेचन के काजे या मार्ग ते जा रही, एक दिना की बात। और तभी कहा भयो प्रीत के लिए दान मिस मोहन, प्रीत के लिए प्रीत के लिए दान मिस मोहन, प्रीत के लिए दान मिस मोहन। मेरी बाह गहीरी सखी रे, मेरी बाह गहीरी सखी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधि बेच वेवारी। हाथ पकड़ लिया। बोले दान दे के जाओ। गोपी बोली क्यों दे के जा मैं? बोले जे मार्ग हमारे बाबा ने बनवायो है, हमारे नंद बाबा के द्वारा ये मार्ग बनो है, यहाँ पे चलवे को कर लगेगो। बोले कहा कर में देनो? बोले या तो मक्खन दो, दही दो, दूध दो, मुंह दो। बिन देखे छिन जात कल्प भरी, बिन देखे छिन जात विरहा अनल दहीरी सखी रे, विरहा अनल सखी। दूसरी सखी बोली तेने कहा कियो? बोले मोसो एक गलती है गई। बोले कहा मैं हाथ छिड़ाई के वहां से भाज गई। वादना को दिन है, आज तक श्याम सुंदर दिख नहीं रहे हैं। अरे सखी मुझसे गलती है गई, अपराध है गयो। नंद नंदन रूठ गए मुझसे, और उनके रूठवे के कारण अब इतने दिन है गए मुझसे मिले नहीं है। अब एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम। परमानंद स्वामी बिन दर्शन, परमानंद स्वामी नैनन नींद नैनन नदी बहीर सखी, नैनन नदी बहीर सखी। जिय की साधी जिय ही रही रे, जिय की साधी जिय ही रही। परमानंद स्वामी बिनु दर्शन नैनन नदी बही रही। नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रहे हैं। गोपी के ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं।
मुझसे गलती है गई, मुझसे रूठ गए हैं श्याम सुंदर। रूठ गए मन मोहन मोसम, रूठ गए कहा करूं कछु समझ ना आवे, कहा करूं कछु समझ ना आवे, प्राणन गति अब बस ना रही रे, प्राणन गति अब बस ना रही, हे रूठ गए मन मोहन मोसम, रूठ गए। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु अति रीछ है, नेत्रों में अश्रुबिंद प्रकट हैं और परमानंद दास जी की ओर देख करके बोले, इस जन्म का फल नहीं है ये, तुम भगवान के द्वापर युग के सखा हो और उसी जन्म का ये फल मिला है कि तुम इस जन्म में बिना शरणागति प्राप्त किए, बिना समाश्रित हुए इतने सुंदर भाव गाते हो। परंतु अब तुम्हें समाश्रण की, तुम्हें ब्रह्म संबंध की दीक्षा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पूरा पद तुमने बहुत अच्छा गाया, लेकिन अंत में तुमने कहा परमानंद स्वामी। ठाकुर जी की शरणागति के बाद तुम स्वामी कैसे हो सकते हो? इसलिए जाओ यमुना स्नान करके आओ। आप तुरंत यमुना स्नान करने के लिए गए। अब तो जलघरिया आदि जो थे वो सब वहीं खड़े थे। सबने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, महाप्रभु जी क्या बोले? तुम्हारा पद सुन करके बोले कुछ नहीं, बस बोले हैं कि यमुना स्नान करके आओ। सब नृत्य करने लगे। बोले अब तो आनंद आ जाएगा। बोले क्यों, आप हमारे गुरु भाई हो जाओगे। अब तो यमुना स्नान की आज्ञा, मतलब अब वो आपको दीक्षा ही देंगे, आपका ब्रह्म संबंध ही करेंगे। बंधुओं एक बात बोलें, अपने सगे भाई से ज्यादा अपने गुरु भाई से प्रेम करो। अपनी सगी बहन से ज्यादा अपनी गुरु बहन से प्रेम करो। क्योंकि मातृ पितृ परिवार में जन्मे जो भाई हैं वो जब मिलेंगे तो क्या कहेंगे, चलो होटल चल रहे हैं, भोजन करके आते हैं, चलो आज वहां जा रहे हैं, खा पी के आते हैं। लेकिन जब गुरु बहन गुरु भाई मिलेंगे तो क्या कहेंगे, चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, गुरुदेव की बातें करते हैं। अरे जिनकी चर्चा, जिनका संयोग, हमारे बहुत सारे महाराज जी आए हैं ना, सब बालक, तो इनको सिखा रहे हैं। कभी कभी मुझे इनको लगता है कि मुझे खबर नहीं मिलती, मुझे सारी खबर मिलती। कई बार आपस में लड़ झगड़ लेते हैं, एक दूसरे को छोटा बड़ा मानने लगते हैं। हम ज्यादा प्रेमी हैं, गुरुदेव हमको पास बुला लेते हैं, हमसे मिलते हैं, हम उनके पास जाते हैं, हम उनके कमरे तक में चले जाते हैं, वो तो हमसे बात करते हैं, तो उसके प्रति प्रतिस्पर्धा आ जाती है और अपने आप को निम्न समझने लगते हैं ना। गुरु भाई गुरु बहन का प्रेम बहुत अद्भुत होना चाहिए आपस में। गुरु भाई जब मिलें तो नेत्र सजल हो जाएं, ऐसा गाढ़ आलिंगन करो एक दूसरे का। अरे हमारे गुरु भाई मिले हैं आज, गुरु बहन से मिले तो वो भी उनका खूब प्रेम पूर्वक, आज चलो तुमको पता है कल गुरुदेव ये बता रहे थे, पता लाल जी का कल श्रृंगार ऐसा था। ऐसा प्रेम होना चाहिए। अपने सगे भाई से ज्यादा प्रेम गुरु भाई से करो, अपनी सगी बहन से ज्यादा प्रेम गुरु। घर के जो बहन भैया वो ढूंढ रहे होंगे मुझको, आज अद्दारी क्या गुरु है हम बता में वैसे ही बालकों का घर बार छुड़वा रखा है, ऊपर से ये और कह देते हैं नहीं। गुरु भाई गुरु बहन एक दूसरे से बहुत, और जब मिलो तब चर्चा में केवल भगवत चर्चा, केवल वह चर्चा हो जिससे और रस बढ़े चित्त में। अब तो वहां सब नृत्य कर रहे थे, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के जितने शिष्य थे वो सब नाचने लगे और बस सब प्रतीक्षा करें, जल्दी जाओ आप स्नान करके आओ और ब्रह्म संबंध ले लो, हमारे गुरु भाई बन जाओ, एक बार हृदय से लग जाओ हमारे। परमानंद दास जी स्नान करके आए, लौट करके आकर के जैसे ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने उनको गले में कंठी पहना करके और
समाश्रित किया, कान में मंत्र देकर के जैसे ही ब्रह्म संबंध कराया, आनंदित हो गए। तभी जलघरिया जी बोले, परमानंद दास जी बोले, जी एक बार गुरुदेव की तरफ निहारो, क्या दिख रहा है आपको? जैसे ही परमानंद दास जी ने अपने गुरुदेव को देखा, बोले कि जलघरिया जी की गोद में ठाकुर जी दिखे थे, पर मेरे गुरुदेव तो साक्षात ठाकुर जी के रूप में ही मुझको दिख रहे हैं। साक्षात परमात्मा, साक्षात श्री कृष्ण, जिनको आज तक ध्याता गाता आया हूं, वही दिख रहे हैं सामने। बोले बस। तुरंत गोसाई जी ने आज्ञा की, अब चलो। कहां चलें? नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन करें। और श्री नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन करने के लिए गए। आहा, जैसे ही पलना में झूल रहे नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन किया, परमानंद दास जी से तुरंत कहा, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? बोले, अरे क्या बताएं, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? हरि को जस गावत गोपांगना, हरि को जस गावत गोपांगना, हरि को जस गावत गोपांगना, हरि को जस गावत गोपांगना। मतलब परमानंद दास जी अपने आप को और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सब शिष्यों को गोपांगना बता रहे हैं, और सामने क्या दिख रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। आहा, क्या वर्णन है। मणिमय आंगन नंद राय के, विनोद करत है रिंगना, बाल हाँ, बाल विनोद करत है रिंगना, हे हरि को जस गावत गोपांगना, हरि को जस गावत। बोल नंद के लाला की जय। भवन का मणि में आंगन है, मणियां लगी हैं खंभों में, जिनमें प्रतिबिंब दिख रहा है शीशे की तरह। ठाकुर जी की झांकी दिख रही है। एक श्री कृष्ण बीच में रेंग रहे हैं, रिंगना, रेंग रहे मतलब घुटमुन घुटमुन चल रहे हैं, और चलते चलते कभी कभी रिपट जाते हैं तो पट्ट से गिरते हैं, दोनों हाथ आगे पैर पीछे, कछुआ बन जाते हैं। बोलो कच्छप भगवान की। आहा, गिर गिर उठत घुटवन टेकत, गिर गिर उठत गिर गिर उठत घुटवन टेकत, गिर गिर उठत जानू पानी मेरो छगन को मगना, जानू पानी
पानी मेरो, क्या कह रहे हैं? जानू पानी मेरो छगन को मगना। यशोदा मैया लाला से कहती है, अरे मेरो छगन मगन यहाँ को आए जा। ये ठाकुर जी को निकनेम है छगन मगन। छगन मतलब जो छम छम करतो भयो चले, और मगन है करके चले, वा को नाम है छगन मगन। ये लाला को यशोदा मैया नाम बोले छगन मगन। तो यहाँ परमानंद दास जी कह रहे हैं, गिर गिर उठत घुटुवन टेकत, जानू पानी मतलब जान मूझ के। गिरने की स्थिति होती नहीं है, जान मूझ करके बढ़िया खड़े हैं। देखते हैं यशोदा मैया पल्ली तरफ देख रही है, मेरी तरफ ना देख रही, सो ही अपने हाथ चौड़ा देते हैं, गिर जाते हैं पट्टे से नीचे। जानू पानी मेरो छगन को मगना, जानू पानी मेरो छगन को मगना। धूसरी धूरी उठाए माता, धूसरी धूरी उठाए माता। धूसरी धूर उठाएल माता, दूसरी धूर उठाए माता। यशोदा के प्रेम को मजना, यशोदा के प्रेम को, हाँ यशोदा के प्रेम को भजना, यशोदा के प्रेम को। परमानंद प्रभु भक्त वत्सल हरि, परमानंद भक्त वत्सल हरि। परमानंद प्रभु भक्त वत्सल हरि, रुचिर हार बर कंठ सोहे बघना, रुचिर हार कंठ सोहे, हाँ रुचिर हार। कंठ में एक हार पहना है जिसमें बग नख लगा है, बाघ के 2 नख हैं ऐसे, कंठ में पहना हुआ है। हे रुचिर हार बर कंठ सोहे बघना, रुचिर कंठ सोहे। हे परमानंद प्रभु भक्त वत्सल हरि, परमानंद प्रभु भक्त वत्सल हरि। हे परमानंद प्रभु भक्त वत्सल हरि, परमानंद प्रभु भक्त वत्सल हरि। हे परमानंद प्रभु भक्त वत्सल हरि, परमानंद प्रभु भक्त वत्सल हरि। हे रुचिर हार बर कंठ सोहे बगना, रुचिर हार बर कंठ सोहे। हे हरि को जस गावत गोपांगना, हरि को जस गावत गोपांगना। और ये पद गाते ही परमानंद दास जी उठ करके नृत्य करने लगे।